अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र से ज़िंदा बाहर निकलकर मेकअप करने वाली औरत ने क्या बताया। यानी एक मेकअप करने वाली औरत ज़िंदा हो गई और फिर उसने कब्र का हाल सुनाया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी मरता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह पाक कभी कभी अपनी कुदरत से ऐसा कर दिया करता है। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता रहता है, यहाँ तक कि कोई ज़िंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर से मर गया। इसी किस्म का एक वाक़या गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये शायद मेरा वहम और ख़याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसे यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में ही एक बस्ती थी। वो शख्स बस्ती में आया और लोगों को बताते हुए कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। चुनांचे कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई में ये आवाज़ कब्र से ही आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले इमाम साहब से ये मसला मालूम कर लें कि कब्र खोलना जायज़ है भी या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के पास इमाम के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। आखिरकार वो लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जूं ही तख्ता हटाया तो देखा कि अंदर एक औरत बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर ही बाहर निकलूंगी। चुनांचे कुछ लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और उसके घर जाकर घर वालों को ये वाक़या बताया और उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर वापस आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दी। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और उस चादर को अपने ऊपर डाला, यानी उस चादर से अपने आप को ढक लिया और तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और घर की तरफ भागी। यानी उसकी रफ्तार इतनी थी जैसे कोई बिजली भागती हो, बिजली की रफ्तार से भागी। घर जाकर एक कमरे के अंदर घुसकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो दौड़कर उसके घर पहुँचे। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताप हो, इसलिए कि मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा कोई मजबूत दिल वाला इंसान अंदर आए और अंदर आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आकर देखेंगे। चुनांचे उसने कुंडी खोल दी और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर से ढांपे हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुँचे तो उस औरत ने सबसे पहला अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर कोई बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए और खाल कहाँ है। उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो घर से नंगे सर बाहर निकलती थी,
मरने के बाद जब मैं कब्र में आई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोच लिया और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो वो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिर्फ दांतों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ना ऊपर के होंठ मौजूद थे ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए थे और वही नज़र आ रहे थे। आप ज़रा खुद सोचिए कि अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत हों और चेहरे पे कुछ भी ना हो तो कितना खौफनाक मालूम होगा। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर गैर मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सज़ा में मेरे होठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होठ नहीं हैं। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैर की उंगलियों को खोला। लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि उसके हाथ और पैर की उंगलियों में एक भी नाखून मौजूद नहीं था। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे तमाम उंगलियों के नाखून गायब हैं, कहाँ गए आखिर? तो उसने कहा कि मैं नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सब काम करके बाहर निकलती थी और गैर महरम लोगों के सामने से गुजरती थी। इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला पेश आया और मेरे साथ ये सज़ा की गई। इतनी सब बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई, मुर्दा हो गई, बेजान हो गई। उसके बाद लोगों ने उसे दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा दिया और उसे दोबारा दफन कर दिया गया।